हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन का नवंबर 22 का एमटीपी, इसकी सीरीज 1। तो इसमें मैथ वाला पोर्शन हमने देख लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, मैथ वाले पोर्शन में भी बताया था कि ये जो आप कर रहे हो ऐसा पेपर नहीं होने वाला है, इतना सिंपल नहीं होता है, और ऐसे आपका सीक्वेंस में भी गिवन नहीं होता है। ठीक है, आपका जो पेपर आएगा, एग्जाम आएगा, वो आपको पता है कि कोई क्वेश्चन मैथ, स्टैट, रीजनिंग कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। हाँ, एक बार आप लोगों की एक बार सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, इतना जरूरी से एमटीपी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं एमटीपी नवंबर 22। यस, इसका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप लोग भी पेन, नोटबुक सब लेके बैठिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम है वो आप इधर देखते जाइए, अदरवाइज मेरी स्पीड से मैच करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं बिल्कुल आराम आराम से कराऊंगी एज यूजुअल। ठीक है, चलिए। हाँ जी, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें बताना है मिसिंग टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है, आपको पैटर्न पहचानना है। अब देखो इधर क्या वैल्यू है, 6, देन 13, 25, 51। कितनी जल्दी जल्दी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो ये एडिशन का पैटर्न होने की बजाय मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई लें, इंटू 2 प्लस 1, यहां क्या है, इंटू 2 माइनस 1, नेक्स्ट वैल्यू इंटू 2 प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू इंटू 2 माइनस 1। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटू 2 प्लस 1। तो 101 इंटू 2 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 203, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 28 के बाद 33 है, देन 31, 36। जब भी ऐसे अप एंड डाउन होता है तो डेफिनेटली इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। चेक कर लेते हैं, 2 और 3 सीरीज ज्यादा भी हो सकती है। चलिए चेक कर लेते हैं कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। 28 प्लस 3 करेंगे 31, प्लस 3 किया 34। ओके, इधर 33, 36, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 39। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कॉर्ड टीचर इज रिटन एज दिस। तो पैटर्न पहचानिए क्या है। टी हमारा 20th पोजीशन पे आता है, V22। देखो अगर आपको पोजीशन याद होती है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसा भी करने में कोई दिक्कत नहीं है कि टी के बाद, ठीक है, जो भी वैल्यू आए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अगर अभी याद नहीं है, क्योंकि अब वो लेवल नहीं है कि आप इन सब सीक्वेंस, इन सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करो। चलिए, ई 5 पोजीशन, जी 7 पोजीशन, मीन्स ये वैल्यू भी +2 का पैटर्न। ए के बाद सी, अगेन +2, सी के बाद ई, अगेन +2। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू में चेक कर लेना, हर एक वैल्यू पे, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टार्टिंग की वैल्यू हो सकता है प्लस हो, बाद वाली वैल्यू माइनस हो, तो इसीलिए हर एक वैल्यू पे चेक करना है। ठीक है, तो टी आपका नेक्स्ट वैल्यू है यू वी, ई एफ जी, ए बी सी, सी डी ई, एच आई जे, ई एफ जी, आर एस टी, राइट। तो हर एक वैल्यू में कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। सिमिलरली हम इधर कर देंगे सी के बाद क्या, सी के बाद हमारा आ गया डी ई, +2 करेंगे, एच आई जे के, एल एम एन, डी ई एफ, आर एस टी, ई एफ जी, एन ओ पी। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो आंसर जो है आपको केयरफुली टिक करना है, क्योंकि यहां बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप अभी सीखोगे कि किस तरीके से आपको ऑप्शन देखने। कई बच्चे स्टार्टिंग की 2-3 वैल्यू देखे ओके है और उसको जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ई जे के एन एफ टी जी पी, तो ये हमारा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो हमारी सी ऑप्शन में भी मैच कर रही थी, तो उसको आंसर नहीं करके आना। ठीक है, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होकर पेपर कीजिए। और एक्यूरेसी मैटर करेगी, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ मैटर, बट ज्यादा क्या मैटर करेगा, पहले एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा, कितनी भी तेज स्पीड में गाड़ी चला लें आप, ठीक है, रास्ता ही नहीं पता, मंजिल ही नहीं पता, तो कहाँ पहुंचोगे।
ठीक है, तो अपने को सही डायरेक्शन में गाड़ी चलानी है, ठीक है, स्पीड भी मैटर करती है बट एक्यूरेसी के साथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 253, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ए और बी में चेक करो क्या कॉमन है, 5, और इधर क्या कॉमन है, इधर ओल्ड, तो इसको कोई भी नोटेशन आप दे सकते हो, तो 5 हमारा क्या हो गया, ओल्ड। नाउ सेकेंड एंड थर्ड, इसमें चेक करो क्या है, इसमें हमारा है कॉमन, सेकेंड एंड थर्ड कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं है, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड में चेक करो 3, तो 3 हमारा कॉमन है, 3 कॉमन, और वैसे क्या कॉमन है, बुक्स, तो बुक के लिए क्या हो गया 3, तो 3 हो गया हमारा बुक के लिए, ओके। अब हमें बताना है आर के लिए क्या है, तो आर के लिए बताओ क्या है, 2, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समर इज कोडेड एज रनर, तो देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आर एस, यहां आपका -1 आ रहा है, एस से पहले आर, ठीक है, यू एज इट इज, ये एज इट इज है, देन एम एम, एम के बाद क्या आता है एन, यहां +1 हो रहा है और बाद वाली 2 वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं यहां पे क्या बनेगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा 23rd पोजीशन पे है और 22 पोजीशन पे क्या आता है, वी, राइट। नेक्स्ट वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, इसके बाद वाली वैल्यू देखो कैसी आएगी, +1, एन के बाद ओ टी यू, और ई और आर हमारा एज इट इज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम होम नेहा गोज टुवर्ड नॉर्थ, सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गई, ओके। चलिए जी अभी आपको डायरेक्शंस ठीक से होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल है, डायरेक्शन याद नहीं होती, तो छोटा सा डायग्राम बना लो, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इज इट क्लियर, ओके। फ्रॉम होम नेहा गोज टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में गई, फ्रॉम हर कॉलेज, देन शी टर्न लेफ्ट, देखो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गई, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन टर्न राइट, एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीचेस कॉलेज, ठीक है। तो हमें बताना है इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम, तो ये था उसका होम और ये है उसका कॉलेज, तो हमें बताना है इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज, कॉलेज की हमें डायरेक्शन बतानी है किसके विद रिस्पेक्ट टू में, घर के विद रिस्पेक्ट टू में, तो ये बताइए कौन सी डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन हमें बतानी है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो हमारा आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज ईस्ट ऑफ x, क्या कह रहे हैं ये, y इज ईस्ट ऑफ x, ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो y इज ईस्ट ऑफ x, y ईस्ट में है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, विच किसके बारे में बात हो रही है, x के बारे में, x इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x इज इन द नॉर्थ ऑफ z, z के नॉर्थ डायरेक्शन में है x, p इज साउथ ऑफ z, p इज साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, हमें बताना है इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, डायरेक्शन किसकी बतानी है, p की बतानी है, p की डायरेक्शन देखिए कौन सी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना कि किसके विद रिस्पेक्ट टू में पूछा है, अब इधर देखो किसके विद रिस्पेक्ट टू में पूछा है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, p की डायरेक्शन हमें बतानी है, ठीक है। तो p की डायरेक्शन देखिए क्या है, ये हमारी डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, और अदरवाइज रीजनिंग में तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, डायरेक्शन सेंस बिल्कुल आसान आता है, नंबर सीरीज डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन भी सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विलेजेस है, P Q R S T आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, ये कह रहे हैं P वेस्ट साइड में है Q की, राइट। देखो अगर हम डायरेक्शन बनाए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये कह रहे P इज वेस्ट ऑफ Q, तो P वेस्ट में है, R इज साउथ ऑफ P, R इज साउथ ऑफ P, ओके यहां तक पहुंच गए, T इज नॉर्थ ऑफ Q, T इज नॉर्थ ऑफ Q,
एंड S इज ईस्ट ऑफ T, S इज ईस्ट ऑफ T। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देन R is in which direction with respect to X? Then R is in which direction with respect to S? डायरेक्शन बताओ किसकी पूछी है? R की, ठीक है। तो R देखिए कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा आंसर। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनमें बच्चे बहुत गड़बड़े कर जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले डायरेक्शन बनाइए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अब देखो आपको क्या कह रहा है, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ वेस्ट। देखो ये हमारा साउथ वेस्ट है, इसको ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ का अपोजिट, अरे कलर दूसरा ले लेते हैं। ये अगर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है तो बताओ इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन, राइट। ये अगर साउथ है तो इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन, राइट। ओके, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट? अब देखिए नॉर्थ ईस्ट वैसे कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो ये पूछा ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई साउथ। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लॉक, ओके, इन ए क्लॉक एज 12:30 हुए हैं। चलिए क्लॉक बना लेते हैं, एक प्यारी सी क्लॉक। हाँ जी, अब इस क्लॉक में क्या बजा है? ये बज गए इसमें 12, और इधर हम बजा देते हैं 12:30। ओके, आर नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, आर नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, वाइल मिनट हैंड इज इन साउथ डायरेक्शन। ओके, देन इन विच डायरेक्शन वुड बी मिनट नीडल एट 12:45? अब देखिए 12:45 पे मिनट नीडल किधर होगी? मिनट नीडल 45 पे जाएगी इधर। तो बताइए ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन, सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, चलिए जी बना लेते हैं सर्कल। 5 स्टूडेंट है, सर्कल में है। अभिनव इज, ये 5 स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, ठीक है। ये देखो अभिनव, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन करें, राइट ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, बट एक बार हम इस पे बना लेते हैं, अगर इस पे नहीं बना तो डेफिनेटली दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि आपका अंकुर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, आलोक ऊपर भी हो सकता है, राइट। ओके, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, देखिए ये अपूर्वा है, अपूर्वा इज लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक के लेफ्ट में है अपूर्वा। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, अपूर्वा के लेफ्ट में कौन है? आलोक, एकदम सही है, राइट। तो हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट? तो बताइए कौन बैठा है? आलोक, वेरी सिंपल। चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड ABCDE आर सिटिंग इन ए रो, सबके सब एक रो में बैठे हैं, ओके, फेसिंग नॉर्थ, ओके, नॉर्थ की तरफ इन सबका फेस है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, C इज बिटवीन A एंड D, C इज बिटवीन A एंड E, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, C इज बिटवीन E एंड A, राइट, ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटी। ओके, D इज नॉट एट द एंड, अभी ये इंफॉर्मेशन हमने यूज नहीं की है, D इज नॉट एट द एंड। ओके, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, B इज सिटिंग एंड इमीडिएट राइट ऑफ E, E का इमीडिएट राइट कौन है? B, तो देखो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी कैंसिल ही हो गई, राइट, B इमीडिएट राइट है, F इज नॉट एट द राइट एंड, यानी कि F लेफ्ट एंड में होगा, और D इज नॉट एट द एंड, तो यानी कि D इधर आ जाएगा। F इज नॉट एट द राइट एंड बट D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E का 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, ये यहां पर D, तो ये हमारा अरेंजमेंट बना। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ D, D के राइट साइड कितने पर्सन है? D के राइट साइड 4 पर्सन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में कौन है? F, राइट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी,
हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये कह रहे हैं सी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डन। चलिए जी, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। 5 पर्सन आर सिटिंग ऑन ए बेंच, 5 पर्सन है बेंच पे बैठे हैं टू बी फोटोग्राफ्ड। ओके, S is to the left of N, S is left of N, N to the right of B, and किसके बारे में बात होती है, फर्स्ट पर्सन के, मीन्स S के बारे में बात हो रही है। S is to the right of B, ठीक है। M is to the right of N, N के राइट में कौन है, M, R is between N and M, N और M के बीच में, देखो जब भी राइट या लेफ्ट गिवन हो तो जरूरी नहीं है वो इमीडिएट लेफ्ट या राइट हो, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहां पे राइट, तो जरूरी नहीं है इमीडिएट राइट हो, अगर जब तक आपका इमीडिएट वर्ड ना हो, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, M इज टू द राइट ऑफ N, M राइट में है, एंड R इज बिटवीन N एंड M, R इनके बीच में है, तो R आपका आ जाएगा इधर, इधर N M इनके बीच में R, ठीक है। अब हमें बताना है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू R, R का इमीडिएट राइट कौन है, M, राइट, तो ये हमारा आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, B इज ब्रदर ऑफ A। देखो जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है थोड़े से ध्यान से देखना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, अगर डायग्राम ठीक से नहीं बनाओगे सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, B इज ब्रदर ऑफ A, ये कह रहे हैं B is brother of A, B is brother of A, ठीक है। Whose only sister, B की only sister is mother of C, D is maternal grandmother of C, C की maternal grandmother यानी कि A की भी मदर कौन है, D, कंफर्म है फीमेल। How is A related to D, A का रिलेशन बताना है D के साथ, तो बताइए क्या रिलेशन हुआ, डॉटर, राइट। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको बोलते हैं कॉर्डेड रिलेशन। तो देखिए कॉर्डेड रिलेशन कैसे सॉल्व करने, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब है x इज मदर ऑफ y, तो प्लस का मतलब है मदर, इस तरीके से आप लोग लिख लिया करें, माइनस का मतलब है ब्रदर, और इस बात का और ध्यान रखें समटाइम क्या होता है यहाँ पे x प्लस वाई का मतलब y इज मदर ऑफ x, ऐसा भी गिवन हो सकता है, रिवर्स भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट मीन्स x इज फादर ऑफ y, एंड क्रॉस का मतलब है सिस्टर। तो हमें बताना है किससे हमें पता चलेगा A इज मैटरनल अंकल ऑफ B, A मैटरनल अंकल है, ठीक है। अब देखो A कंफर्म है मेल मेंबर, राइट। आप एक बार स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके, A माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, मेल है, प्लस का मतलब क्या है, मदर, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर वाले रिलेशन A और B, इसमें A लास्ट में दे रखा है, तो ये ऊपर वाली जनरेशन में हो भी सकता है, नहीं भी, फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं डायग्राम। प्लस, प्लस का मतलब मदर, ए ऑप्शन देखिए, B इज मदर ऑफ D, क्रॉस का मतलब सिस्टर, D इज सिस्टर ऑफ C, माइनस का मतलब ब्रदर, C इज ब्रदर ऑफ A। तो चेक करके बताइए क्या A अंकल हो सकते हैं, नहीं, ये तो नीचे वाले जनरेशन में आ गया ना, तो ए ऑप्शन हमारा रिजेक्ट। बी ऑप्शन देखिए, माइनस मीन्स ब्रदर, बी ऑप्शन देखिए, B इज ब्रदर ऑफ D, परसेंटेज मीन फादर, D इज फादर ऑफ A। तो चेक करके बताइए क्या A मैटरनल अंकल है, नहीं, तो बच्चा एक ऑप्शन वही आंसर होगा, पर करके देख लेते हैं। चलिए माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, A इज ब्रदर ऑफ C, C इज मदर ऑफ D एंड D इज सिस्टर ऑफ B। तो अब देखो ये ब्रदर सिस्टर है, इनकी मदर के ब्रदर, मदर के ब्रदर कौन हुए, मैटरनल अंकल, राइट। तो ये हमारा आंसर। चलिए जी, तो ये बाकी सब ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, इनको हटा देते हैं, अपना आंसर हो गया सी ऑप्शन। डन। चलिए जी, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 to 60। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। देखिए क्या कह रहे हैं, अनीता इज नीस ऑफ प्रतीक मदर। तो देखो नीस भतीजी, क्योंकि इंग्लिश में तो आपका भांजी को भी बोलते हैं, भतीजी को भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों को ही नीस बोलेंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप मिनिमम प्रिंसिपल लेके चलेंगे, ठीक है। बट अभी तो हमें नहीं पता कौन क्या रिलेशन है किसी का, तो हम एक बार दोनों ही डायग्राम बनाएंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। अनीता इज नीस ऑफ प्रतीक मदर। अनीता इज नीस ऑफ, ये हमने ले लिया प्रतीक, प्रतीक की मदर, प्रतीक की मदर की नीस, यानी कि इसकी सिस्टर की बेटी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो और भी है, ब्रदर की बेटी भी हो सकती है, या फिर प्रतीक की मदर, प्रतीक की मदर, मदर की नीस, यानी कि उसके हस्बैंड के ब्रदर, उसकी बेटी भी हो सकती है अनीता। तो ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बार हम दोनों पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे, पहले एक बार ऊपर वाला ऑप्शन ले लेते हैं। अनीताज मदर, अब अनीता की मदर क्या प्रतीक की आंट है? यस, यानी कि ये लड़का तो नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। रोहन इज अनीताज मदर ब्रदर, अनीता की मदर का ब्रदर कौन है? रोहन, ये हमने यहां पे लिख दिया, कंफर्म है, मेल मेंबर है। रोहन मदर, रोहन की जो मदर है अनीता की ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब देखो ग्रैंड मदर है तो ये आपकी इधर नानी हुई ना एक तरह से, ये मैटरनल ग्रैंड मदर आ रहा है, बट हमें तो कुछ मेंशन नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर देखिए क्या कह रहे हैं, रोहन मदर, रोहन मदर हम कहां पे पहुंच गए, रोहन मदर ये हो गया, ये देखिए अनीता की मदर की क्या है? मदर है, राइट। देखो अनीता की मदर, इसकी क्या लगी? मदर, राइट। प्रतीक एंड अनीताज मदर, प्रतीक एंड अनीताज मदर आर, ये दोनों क्या है? सिस्टर्स, ठीक है, ये दोनों क्या है? सिस्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इज प्रतीक, रोहन प्रतीक का क्या हुआ? उसकी मदर का ब्रदर, यानी कि मामा, ये आ जाएगा अंकल, ठीक है। अब दूसरे डायग्राम में और चेक कर लेते हैं, वैसे तो इस डायग्राम में सब क्वेश्चंस हो गए हैं, बट एक बार हम सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर हम ऐसा लेते हैं, अनीता इज नीस ऑफ प्रतीक मदर, प्रतीक मदर इसकी नीस, यानी कि उसके चाचू की या ताया की बेटी। अनीता मदर, अनीता मदर इधर तक पहुंचे हैं, क्या प्रतीक की आंट है? प्रतीक के फादर, फादर के ब्रदर, उनकी वाइफ, तो आंट तो हुई। रोहन इज अनीताज मदर ब्रदर, अनीता की मदर का ब्रदर, ये कौन है? रोहन। और जो रोहन की मदर है, रोहन की मदर, ये अनीता की ग्रैंड मदर है, ये भी ओके है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा, रोहन मदर इज अनीताज मदर, मदर, ओके है। प्रतीक एंड अनीताज मदर, प्रतीक एंड अनीताज मदर, तो ये देखो ये क्या हुआ, इनमें से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा? प्रतीक एंड अनीताज मदर, इसके हस्बैंड और उनके ब्रदर, तो ये दोनों देवरानी जेठानी हुई, ठीक है, तो जिनको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एंड रोहन इज प्रतीक, रोहन इज प्रतीक, तो ये बड़ा दूर का रिलेशन हो जाएगा, तो एक बार हम इस पॉसिबिलिटी को अच्छा नहीं मानेंगे, हम दूसरी पॉसिबिलिटी ही लेंगे। ये देखिए क्या बना, उसकी चाची के भी ब्रदर, तो ये बहुत दूर का रिलेशन हो जाता है जो हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसके अकॉर्डिंग इस बार एक डायग्राम को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो गया है हमारा, रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रीजनिंग में बच्चों सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करो, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करो, रिलैक्स होके करो, कम कर लो बट सही कर लो, ठीक है, एक्यूरेसी मैटर, ठीक है। चलिए अभी हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन करते हैं। अच्छा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है
उनको ही ट्राई करना है, बड़े क्वेश्चंस पहले ट्राई नहीं करने हैं, ठीक है। शुरू के 10-15 मिनट में आप जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे सॉल्यूशंस है, वो सब सॉल्व कीजिए। फिर आपको लगता है जो आपसे हो जा रहे हैं, बहुत आसानी से याद आ रहे हैं, केवल वही क्वेश्चन कीजिए। सवा घंटे के अंदर जो भी पेपर आपको आता है वो कर दीजिए। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है, उसको उस टाइम पे उस पीरियड में अटेम्प्ट मत कीजिए। और फिर अपने ऑप्शन फिल करके फिर आप लोग नेक्स्ट उस पे जाइए कि आप लोग जो जो पॉसिबिलिटी है वो कर लीजिए, जो आपसे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर करेंगे, स्मार्ट वे में करेंगे, डेफिनेटली आप लोग पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। चलिए अभी हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स का आपका पेपर आता है, लगभग 20 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, लगभग ये रहता है। बट ऐसा कोई आपका ब्लूप्रिंट नहीं है कि आपका इतना ही आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट फंक्शन है, वेजेस है, इस टाइप के जो कर्व बनते हैं वो बेल शेप कर्व बनते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है। तो एक बेल शेप्ड कर्व है। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मीडियन हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजिव, ओनली लेस देन टाइप ओजिव कर्व, और या फिर टू कर्व मेथड से मोर देन एंड लेस देन टाइप ओजिव कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? हम फ्रीक्वेंसी लेंगे डिवाइड बाय क्लास लेंथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ शुगर इन ए मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स आर दिस। What is the difference between central angle for the largest and smallest component? Largest वैल्यू है आपकी 35, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 12, डिफरेंस आया 23। सॉल्व कैसे करते हैं? 23 डिवाइड बाय टोटल, इन सब का टोटल करते हैं, देखिए चेक करते हैं। हाँ जी 23 आ गया। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल? जो भी ये वैल्यू आई डिवाइड बाय टोटल, टोटल देखिए कितना आ रहा है 90 इंटू 360, सिंप्लीफाई किया हमने इसको तो ये वैल्यू आ गई 92 डिग्री। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन एवरेज वेट इज 60 kg, इफ द एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल टेकन सेपरेटली आर दिस। हमें रेशो फाइंड आउट करना है, तो ये हमने शॉर्टकट से किया था। मेल है 80, फीमेल है 50, एवरेज है 60, तो किस रेशो में होंगे? ये रेशो होगा 10:20 मीन्स 1:2, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ ट्रेन कवर्ड फर्स्ट 5 किलोमीटर टू इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 15, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो हम HM यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो HM यूज नहीं करना, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही लगाना है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है 15 + 5 एंड टोटल टाइम, देखो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम आ जाएगा, तो 5/30 डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम आ जाएगा, ये वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू आ गई 15 + 5 डिवाइड बाय 6 LCM 1 + 2 1/2 40 किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है। कैल्सी पे भी कर सकते हैं, कैल्सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट कैल्सी ट्रिक आप लोगों को बताई हुई है, आप डायरेक्ट कैल्सी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट कई बार जैसे ये होता है ना कि अगर अपन ने नहीं कर रखी तो हम सिंपल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक लीनियर रिलेशनशिप गिवन है, वेरिएंस गिवन है, Vx का मतलब होता है वेरिएंस, वेरिएंस गिवन है 6, y का वेरिएंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है वेरिएंस पे किसका इफेक्ट पड़ता है? जितनी हमारी स्लोप होती है, अगर y = a + bx ये फॉर्म होती है तो b² वेरिएंस ऑफ x इतना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी फॉर्म है ऐसी ax + by + c, तो -a/b हमारा स्लोप होता है, तो इसके स्क्वायर जितना इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे vx, ठीक है। तो a² कितना 4 डिवाइड बाय 9 इंटू वेरिएंस ऑफ x, ठीक है।
सिंप्लीफाई किया हमने इसको, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 अप टू 10 इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू ऐड हो। इधर चेक करो कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, 10। हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू ऐड हो रही है, राइट। तो हमारा इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन। तो जब सेम चेंजेस आ रहे हैं तो कोई सेम ही अप एंड डाउन आ रहे हैं, राइट। तो हमारा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज। इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। फटाफट कैलसी हाथ में लीजिए, फॉर्मूला हमें पता है। बताओ क्या होता है अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाँ जी, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल 10 आ गया, राइट। अब हमें मीन वैल्यू चाहिए होती है 5, 15, 25 एंड 35। एक्स आई स्क्वायर और इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऑन कैलसी कर सकते हैं। कैलसी ट्रिक आप लोगों को पता है, कैलसी ट्रिक क्या है, एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई का स्क्वायर किया 5 इंटू इक्वल इंटू 1, तो ये हमारा जाएगा मेमोरी प्लस में। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू देखिए 15 इंटू इक्वल इंटू 3 मेमोरी प्लस में, 25 इंटू इक्वल इंटू 4 मेमोरी प्लस, 35 इंटू इक्वल इंटू 2 मेमोरी प्लस MRC। चलिए कीजिए फटाफट सॉल्व, देखो क्या वैल्यू आ रही है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, चेक कर लेना मेमोरी में कुछ ना हो उसको पहले कैंसिल कर दीजिए। 5 इंटू इक्वल इंटू 1 मेमोरी प्लस, 15 इंटू इक्वल इंटू 3 मेमोरी प्लस, 25 इंटू इक्वल इंटू 4 मेमोरी प्लस, 35 इंटू इक्वल इंटू 2 मेमोरी प्लस MRC। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास सॉल्व करके 5650 डिवाइड बाय 10 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स ये वैल्यू आएगी 5, 45, 100 प्लस 70। तो इसको और चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 220। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 220। तो 220 डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22 स्क्वायर 484, ये वैल्यू आ गई 565 माइनस 484। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ रहा है 9। तो ये हमारा आंसर डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो देखो आप लोगों को याद है कि एक फॉर्मूला हमारा एक एम्फेरिकल रिलेशनशिप सीधा सीधा था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसी को मॉडिफाई करके हमारे पास एक और फॉर्मूला आता था, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम मीन माइनस मीडियन, राइट। चलिए अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू है 69 और ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है मीन माइनस मीडियन। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 23 हमारा आंसर डन। आगे देखिए, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन एन डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीज बाय 6 तो वेरिएशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वेरिएशन डज नॉट चेंज। सेम वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट किस में होता है, मीन डेविएशन में, राइट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड क्वार्टाइल। देखिए
क्वार्टाइल्स जितने भी पार्टीशन वैल्यू है सबसे पहले डेटा कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ध्यान रखना मीडियन कैलकुलेट करते हुए असेंडिंग भी हो सकता है डिसेंडिंग भी, बट पार्टीशन वैल्यू फाइंड आउट करते हुए असेंडिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर किया हमने, सबसे पहले 16, देन हमारे पास वैल्यू है 21, 25, 27, 29, 32, 35, 40 एंड 51। चेक करो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है हमारे पास 9 टर्म। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड क्वार्टाइल किसके इक्वल होता है, 3 टाइम n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। यानी कि 3 टाइम 10 by fourth observation means 30 by 4, 30 by 4 means 7.5th observation। अब देखिए जब भी ऐसे बीच वाली वैल्यू आ जाती है कैसे सॉल्व करते हैं, 7th observation 1 2 3 4 5 6 7, 7th observation कितनी है 35 प्लस 0.5, 8th observation माइनस 7th observation, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 40 माइनस 5। ठीक है, तो चेक करते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 35 प्लस 2.5 मीन्स 37.5। इसका आंसर ठीक कर लीजिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर आएगा 37.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिए, इसके आंसर में गड़बड़ है। आगे, मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वॉज 45, mean of 100 student was 45. Later on it was discovered that marks of 2 students were misread as। जब भी क्वेश्चन करेक्शन का है सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, समेशन। तो टोटल देखिए कितना है 4500, जो भी गलत है वो हटा दो, जो सही है वो वापस से ऐड कर दो। गलत क्या है, misread as 85 and 54, ये गलत है, ये हमने हटा दिया, और जो सही है वो वापस से ऐड कर दिया 58 एंड 45। अब बताओ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ कम ज्यादा हुई नहीं, तो ये हमारी सेम रहेगी, डिवाइड बाय क्या रहेगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए फटाफट कैलसी निकाल लो, सॉल्व करते जाओ। ये वैल्यू है 45, 100 माइनस 85 माइनस 54 प्लस 58 प्लस 45 इक्वल 44.64, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा आर रिस्पेक्टिवली। अर्थमेटिक मीन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, ये वैल्यू गिवन है 30। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ 30 माइनस 2x। अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, बी स्क्वायर का, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना इफेक्ट पड़ेगा 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x। तो पहला काम क्या है, वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करना, राइट। चलिए करते हैं, x बाय 10 इंटू 100 किसके इक्वल 30। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, सिग्मा की वैल्यू 3, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 9, तो 9 हमने इधर पुट किया, 4 इंटू 9 कितना आंसर 36। डन। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रेशो। देखो हमें पता है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रेशो होता है, 10:12:15। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, तो रिवर्स हो जाएगा रिलेशन 15:12:10। ठीक है, चलिए जीएम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का जीएम 10 दे रखा है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जीएम ऑफ 3 नंबर, जीएम क्या होता है, सारी वैल्यू की मल्टीप्लाई पावर 1 बाय n, तो 40 50 x इसकी पावर 1 बाय 3 किसके इक्वल 10, x कैलकुलेट करना है। 1/3 पावर उधर जाके कितना पावर हो गया 3 पावर, और ये कितना हो गया 2000 x किसके इक्वल 1000, then x is equal to 1/2। डन, आसान आसान है, चलो करते जाओ आगे। वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंस बताओ किसके इक्वल होता है, रेंज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और x1 x2 x3। देखो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ना, उनका टोटल सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी कि 1/4 प्लस इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं प्लस 1/3 किसके इक्वल होगा, ये सारी वैल्यू हमारी हो गई 1 के इक्वल। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, 12 एलसीएम 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा स्टार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में इन जनरल आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलो 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल लेवल के होंगे। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हमारे प्रोबेबिलिटी के। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एग्जाम में भी सिंपल ही आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रखे हैं, तो एक बार ठीक से देख लीजिए इनको। क्या कह रहे हैं, ए speak truth 60% cases and B 90% cases. तो in what percentage of cases are they likely to contradict each other? ठीक है, देखो A speak truth 60% cases and B speak truth 90% cases. तो ये कह रहे हैं what percentage of cases they are likely to contradict each other. मतलब क्या है, अगर A सच बोलता है तो B झूठ बोले, और A झूठ बोलता है तो B सच बोले। इन दोनों के बीच में एडिशन थ्योरम, क्योंकि या तो ए सच बोलेगा या फिर बी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 60%, बी का झूठ बोलने के चांस 10%, ए के झूठ बोलने के चांस 40% और बी के सच बोलने के चांस 10%। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू आ गई 0.06 और इधर वैल्यू है 0.36 मीन्स 0.42, और आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 42%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। ओके, फर्स्ट पोस्ट इसके लिए 3 कैंडिडेट है। देखो 3 कैंडिडेट है तो उसके सिलेक्शन के चांस कितने हुए, 1/3। सेकंड, इसमें सेकंड पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट है तो सिलेक्शन के चांस कितने हुए, 1/4। एंड थर्ड पोस्ट इसमें 2 कैंडिडेट है तो सिलेक्शन के चांस कितने हुए, हाफ। ये कह रहे हैं व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट, उसको कम से कम एक पोस्ट मिल जाए। तो जब भी हमें क्वेश्चन में एटलीस्ट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या करते हैं, टोटल माइनस 9, और इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, पहला ना हो इसके चांस 2/3, दूसरा ना हो 3/4 और नेक्स्ट 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये वैल्यू कैंसिल, 1 माइनस 1/4 3/4 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक। एक पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, बड़ा सुंदर सा पैक ऑफ कार्ड है, और इसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। ओके, अब प्लेइंग कार्ड, देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन, एक और कार्ड निकाला बट विदाउट द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस। पहला निकाला अपने पास, दूसरा निकाला अपने पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों क्या हो, किंग हो। ठीक है, अब किंग कितने होते हैं, देखो अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप लोगों को बताया था ना, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो, ऑर्डर गिवन ना हो, तो हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। या सीधा सीधा कर लो, पहले वाला किंग हो, इसके चांस कितने हैं, 4/52। अब एक किंग कम हो गया, कितने किंग बचे, 3। अब दूसरा कार्ड निकाला, लेकिन नंबर ऑफ कार्ड कितने रह गए, 51। दोनों काम करने हैं कौन सी थ्योरम, मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/13 इंटू 17, तो ये वैल्यू आ रही है 13 इंटू 17, ये आ गया हमारे पास 221, ये हमारा आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग द टारगेट, एक पर्सन टारगेट हिट करे, इसके चांस कितने हैं, 1/4। इफ ही फायर 7 टाइम उसने फायर किया, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। अब 2 बार टारगेट हिट हो जाए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 2, 3, 4, 5,
6, 7। अब देखो इससे तो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जब भी हमें क्वेश्चन में चाहिए एटलीस्ट टू, क्या करेंगे, टोटल -9 -1 सक्सेस। ठीक है, चलिए अप्लाई कर देते हैं। टोटल है हमारा 1, माइनस कर देंगे नो सक्सेस यानी कि कोई भी सक्सेस हमें नहीं मिली। चलिए 7 में से 0 सक्सेस, और सक्सेस है हमारे 1/4 चांस 0 टाइम। फेलियर है इतना, फेलियर कितने टाइम, 7 टाइम। माइनस कर देंगे 1 सक्सेस, 7C1 1/4 3/4 की पावर 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/4 की पावर 7। नेक्स्ट है 7/4 3/4 की पावर 6। अब देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट ऑप्शन देखिए कैसे है, हमें तो ऑप्शन से मैच करना है, राइट। अब देखो क्या हम इन दोनों वैल्यू से 3/4 इसकी पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, यस। तो यहां 6 पावर कॉमन क्या बचा, 3/4। इधर देखो माइनस साइन भी तो कॉमन आ गया, तो प्लस का बचा 7/4, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/4 इसकी पावर 6, ये है हमारा 10/4, और यू कैन राइट इट एज 5/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 5% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टेड। ये कह रहे 5% डिफेक्टेड होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, सैंपल है 100 का, इसमें से डिफेक्टेड हो जाते हैं ऑन एन एवरेज 5%। इसका मतलब क्या है, एनपी कितना हो जाएगा, एनपी हो गया हमारा 5, मींस एवरेज हो गया 5। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टेड, कि हमारे 5 बल्ब डिफेक्टेड हो, मींस आर की वैल्यू 5। फॉर्मूला हमें पता है e की पावर -m, m की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ठीक है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं e की पावर -5, 5 की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब e की वैल्यू -5 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यही वैल्यू पुट कर देंगे, 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 120। चलिए चेक कर लेते हैं, देखो स्टार्टिंग कहां से करनी है, 5 की पावर 5 से। ठीक है, आप लोगों को कैलसी पे करना आता है, कैसे करते हैं, 5 इंटू इक्वल 2 स्टेप 345 इंटू 0.007 डिवाइड बाय 120। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.18229, यानी कि ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ए नॉन लीप ईयर, देखिए नॉन लीप ईयर है, मींस कितने दिन होंगे, 365 डेज, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। अब देखो नॉन लीप ईयर है, संडे होने के चांस कितने हैं, 1/7, ट्यूसडे होने के चांस 1/7, थर्सडे होने के चांस 1/7। क्योंकि 52 तो आपके, देखो इस क्वेश्चन को हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि 7 से हमने डिवाइड किया, 5 पे गया 35, और अगेन 2 पे गया, ये वैल्यू 1 एक्स्ट्रा डे बचते हैं। 52 आपके संडे भी होंगे, मंडे भी होंगे, ट्यूसडे भी होंगे। केवल ये जो एक दिन आपका एक्स्ट्रा बचा है, ये एक दिन जो आपका एक्स्ट्रा है, ये एक दिन क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। तो सबके चांसेस कितने हैं, 1/7 चांस है, राइट। और क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए मीन आपको दे रखा है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 4। तो देखिए एनपी क्या कितना हो जाएगा, 16। लेकिन हमें पता है इफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। अब देखिए इधर वेरिएंस तो लेस हो गया ना, वेरिएंस ग्रेटर हो गया, मीन लेस हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना, मीन ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स ये डाटा आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन वेरिएट, फॉर ए पॉइजन वेरिएट ये वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। हमें दे रखा है 1 सक्सेस इज इक्वल टू 2 सक्सेस। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए e की पावर -m, m की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर -m, m की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व कर देते हैं अब इसको। ये वैल्यू हमारी कैंसिल, ये कैंसिल, m की वैल्यू कितना आ गई, 2। मीन ही कैलकुलेट करना था, मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। वेरी सिंपल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 balls are serially numbered and placed in a bag. 30 balls हैं. Find chance that first ball drawn is a multiple of 3 or 5. 30 बॉल है, हमें बताना है मल्टीपल ऑफ 3 या 5. 3 के मल्टीपल देखिए कितने होंगे, 30/3 कितने मल्टीपल 10. 5 के मल्टीपल देखिए 30/5 6, तो 10 + 6 कितने हो गए 10 डिवाइड बाय 30. 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल 6/30. लेकिन जो इनका एलसीएम यानी कि 15 के मल्टीपल, 15 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे 30/15 2, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. यूनियन करते हुए ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए + बी माइनस इंटरसेक्शन. तो कॉमन वाली वैल्यू एक बार हटा देंगे तो वैल्यू आ रही है 14/30 मीन्स 7/15. ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कह रहे हैं फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल. फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है 37, थर्ड क्वार्टाइल गिवन है 49. हमें फाइंड आउट करना है मोड. अब देखो हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड सब इक्वल होता है. Q1 बताइए कितना होता है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. सिमिलरली Q3 की वैल्यू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा 49. चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल. 2 म्यू किसके इक्वल, म्यू की वैल्यू आ गई 43. अब सेम वैल्यू आपकी मीडियन की होगी, सेम वैल्यू मोड की, तो आंसर आ गया हमारे पास 43. डन. चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट. ओड इन फेवर ऑफ एन इवेंट. फेवर ध्यान से सुनिएगा, फेवर जब भी आपको दे रखा है फेवरेबल वैल्यू स्टार्टिंग में मिलेगी. तो फेवरेबल कितनी है 3 और टोटल कितने हैं 4. अब ये कह रहे 3 ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रायल हुए तो प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉन अक्रेंस ऑफ ए. ए के नॉट फेवर के चांस, 3 ट्रायल है तो ए पहली बार भी अक्कर ना करे, दूसरी बार भी अक्कर ना करे, तीसरी बार भी अक्कर ना करे. तो ए बी सी तीनों की नॉन अक्रेंस चाहिए. तो पहली बारी में अक्कर ना करे उसके चांस 1/4, दूसरी बार ना करे 1/4, तीसरी बार ना करे 1/4. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/64. ठीक है, चलिए आगे. एक रिलेशन आपको दे रखा है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. ये जो लाइन है ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, लाइन है y ऑन x. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस r की वैल्यू गिवन है 0.75, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी कि bxy byx हमें पता है किसके इक्वल होता है, इन दोनों का अंडर रूट r के इक्वल. अब हमें bxy चाहिए तो byx हो जाए तो बात बन जाएगी, राइट. अब अगर अपने को लाइन इस फॉर्म में दे रखी है तो y एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ, ऐसा भी लिख सकते हो. ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को. अगर लाइन y ऑन x है तो y = a + bx है तो स्लोप हो जाएगी x का कोफिशिएंट. अगर लाइन ऐसी है ax + by + c = 0 तो -a/b का एब्सोल्यूट. ठीक है, अब यहां हमें क्या चाहिए byx, तो -a यानी कि x का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन 5 बाय b कितना हो गया 4, तो 5/4 हमारी स्लोप आ गई. चलिए पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू 0.75, bxy कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू हो गई 5/4. चलिए सॉल्व करते हैं 0.75 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमारी पूरी सॉल्व करके आ रही है 0.45. ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को. तो सिंपल है क्योंकि हमें पता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इज जीएम ऑफ रिग्रेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज जीएम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. द रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y. आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x से रखी है एंड x ऑन y. am कैलकुलेट करना है. am क्या होता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप गो बाय चॉइस से भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 1 और -1 ए ऑप्शन पुट करके देखते हैं. 2 -3 -1 कर रहा है सेटिस्फाई.
इधर पुट किया 5 माइनस 6, यस ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, आगे कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन एक्स एंड वाई, आर की वैल्यू है 0.5, तो आर बिटवीन एक्स एंड माइनस वाई, देखो जो चेंजेस है अपोजिट साइन का चेंज है, एक्स एक्स ही रहा है, वाई आपका माइनस वाई हो गया, तो आपका केवल साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है हमारी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, फॉर ए पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल, यानी कि आर क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन, वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, अब हमें नहीं पता कौन सा है, बी एक्स वाई भी हो सकता है ये 1.4 और बी वाई एक्स भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का कितना दे रखा है 2, तो वेरिएंस ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में भी आया था, एक कौन सा अटेम्प्ट था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसमें आपको दोनों केसेस करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले इस पे ट्राई कर लेते हैं। सिग्मा वाई एक्स, हमें पता है वैल्यू किसके इक्वल, आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स 1.4, अब आर की वैल्यू 1 है, इधर पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 1 हमने पुट किया, इसमें आर की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, तो इधर देखो क्या है, सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 2 इंटू 1.4, तो ये वैल्यू आ गई 2.8। अब 2.8 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, हमने किया 2.8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है 7.84। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा है वेरिएंस, तो ये वैल्यू आ रही है 7.84। चलिए अब इस ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, ये बनेगा आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.4, सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1.4, सिग्मा वाई आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है 2 डिवाइड बाय 1.4, तो ये वैल्यू आ रही है 1.4285। अब सिंप्लीफाई किया इसका स्क्वायर 2.04, तो ये तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, राइट, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब एक बार चेक करते हैं, अगर हम वैल्यू यहां पर ले लेते हैं 1.3, ध्यान से सुनिएगा 1.3, अगर हमने यहां 1.3 लिया तो देखिए 2 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा 2.6, और 2.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 6.76, जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहां पर वैल्यू आपकी 1.3 आनी चाहिए, तो या तो आप आंसर चेंज कर लीजिए या फिर क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। मेथड हमें आता है, मेन मैटर करता है आपका मेथड आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा, इसको भी ठीक कीजिए, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा, मींस r की वैल्यू गिवन है 1.1/√3, यहां 6 कॉन्करेंट डेविएशन यानी कि c की वैल्यू 6 है, टोटल पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम m कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है r की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लगा देंगे दोनों तरफ, √2c माइनस m/m, चलिए पुट करके इवेल्युएट करते हैं, 1/√3 12 माइनस m/m, और यू कैन राइट इट एज 1/3 12 माइनस m/m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36 माइनस 3m, 4m की वैल्यू आ गई 36, m की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए m अगर आपका 9 है तो ये तो आपके पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, तो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे एक ज्यादा होती है, तो कितना आंसर आ जाएगा 10, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स आपका 100 से कितना हो गया 200, और जो सैलरी है वर्कर की वेजेस ये गया 300 से 500, तो हमें बताना है रियल वेज। देखो अब जो है वो रियल वेज हमें बताना है। रियल वेज कैसे आता है, रियल वेज आता है मॉनेटरी टर्म में वैल्यू डिवाइड बाय उसी साल का इंडेक्स इनटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 250, ये हमारा आ जाएगा रियल वेज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा रियल वेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू डिवाइड बाय उसी साल का इंडेक्स इनटू 100।
हाँ जी, नेक्स्ट है सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज, सर्कुलर टेस्ट होता है P01, P12, P20 इक्वल टू 1। तो ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला ही है। चलिए बढ़ते आगे। बोले एंड लेस्पिरे इंडेक्स नंबर, बोले इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है, लेस्पिरे गिवन है, पास्चे फाइंड आउट करना है। हमें पता है बोले इंडेक्स कितना होता है, लेस्पिरे प्लस पास्चे डिवाइड बाय 2, यानी कि एम ऑफ लेस्पिरे एंड पास्चे। वैल्यू पुट कर देते हैं 150, लेस्पिरे 180 प्लस आईपी डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई 300 माइनस 180, चेक करते कितना आंसर 120। डन। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट, लेस्पिरे इंडेक्स नंबर इज ए वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बाय टेकिंग डैश एज वेट। लेस्पिरे में क्या करते हैं, लेस्पिरे में बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, तो क्वांटिटी कंज्यूम इज द बेस ईयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द पास्चे, पास्चे इंडेक्स नंबर फॉर प्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। हमें पास्चे फाइंड आउट करना है। पास्चे क्या होता है, समेशन P1 बाय समेशन P0, करंट ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, ठीक है, इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पास्चे का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा P0, ये Q0, P1 Q1। अच्छा ये करेक्शन कीजिए, यहां पर ये वाली वैल्यू आपकी 10 नहीं आएगी, ये 1 आएगी। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। P1 Q1, P1 Q1 कैलकुलेट करो 180, नेक्स्ट वैल्यू 40, 24 और ये वैल्यू आ गई 135। टोटल चेक करते हैं कितना आ रहा है, 379। ठीक है, सिमिलरली हमें चाहिए P0 Q1, P0 Q1, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की 150, 30, 16 एंड 45। ये और चेक कर लेते हैं 241। सिंप्लीफाई किया 379 डिवाइड बाय 241, 241 इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं। 379 डिवाइड बाय 241 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 157.26। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सारा एमटीपी हमने सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल सिंपल एमटीपी था। ठीक है, तो इसमें एक बार क्या हुआ, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था बस वो आपका रिवाइज हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।